जम्मू कश्मीर में सियासत का एक अलग ही रंग देखने को मिलने वाला है। 5 पार्लिमानी सीटों पर दिलचस्प मुकाबले होने वाले हैं और हर किसी की नज़र फेज वाइज इलेक्शंस पर है। जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस पर इसलिए भी रहेगी क्योंकि आगे आने वाले समय में विधानसभा इलेक्शन की ज़मीन भी यहीं से तैयार होने वाली है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाज़त। जम्मू कश्मीर में सियासी उठापटक के बीच जहां एक और पीएजीडी इत्तेहाद और बीजेपी में मुकाबला सीधे तौर पर देखा जा सकता है, वहीं अब दिलचस्प मुकाबले में 3 पूर्व मुख्यमंत्री, एक केंद्रीय मंत्री और एक पूर्व केंद्रीय मंत्री की किस्मत दांव पर लगी है। देश भर की निगाहें जम्मू कश्मीर की ओर हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा आर्टिकल 370 को बनाया जा रहा है। ये 370 कहना बंद कर दो। ये एक ऐसी चीज है जो जम्मू कश्मीर को हिंदुस्तान के साथ मिलाती है। ये पुल है, इसको तोड़ोगे तो बिल्कुल खत्म हो जाओगे। अनंतनाग राजौरी से महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद में मुकाबला सीधे तौर पर है, तो वहीं बारामूला से उमर अब्दुल्ला और उधमपुर से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री लाल सिंह इलेक्शन लड़ रहे हैं। गुलाम नबी आजाद नई सीट अनंतनाग राजौरी से अब की बार जीत का दम भर रहे हैं, जिन्हें पिछली बार उधमपुर से शिकस्त मिली थी। तो आज अगर 370 खत्म हुआ, आज अगर 35 हुआ खत्म कि यहां जमीन सब खरीदेंगे, आज लोग सब ये खरीदेंगे, ये सब उन लीडरों की वजह से हुआ। वहीं अनंतनाग से महबूबा मुफ्ती पहले भी एमपी रह चुकी हैं, जबकि 2019 में वो तीसरे नंबर पर रहीं। उमर अब्दुल्ला अपनी ट्रेडिशनल सीट श्रीनगर को छोड़कर बारामूला से अपना दांव लगा रहे हैं। वो 3 बार एमपी और 1 बार राज्य मंत्री रह चुके हैं। अब अगर महबूबा जी ने यह फैसला कर लिया है कि वो 5 की 5 सीटों पे जो है अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, तो शायद फिर वो असेंबली के लिए भी अब किसी तरह का अलायंस नहीं चाहती। अगर ऐसा ही है तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। हमने तो दरवाज़ा खुला रखा था, अब अगर उन्होंने वो दरवाज़ा बंद किया है तो वो हमारा कसूर नहीं है। उधमपुर सीट से डॉक्टर जितेंद्र सिंह लगातार 9 साल से पीएमओ में राज्य मंत्री रहे हैं। वो 2014-2019 में जीते हैं। अब उधमपुर सीट पर कांग्रेस के चौधरी लाल सिंह, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने जीएम सरूरी से उनका सीधा मुकाबला कराया है। तीनों उम्मीदवार अपनी अपनी जीत का दम भर रहे हैं। चौधरी लाल सिंह केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। आज तर्क तथ्य तुलना का जमाना है। जो मैं कह दिया उसका कोई अर्थ नहीं, जो मेरा विरोधी कहेगा कोई अर्थ नहीं। 70% से अधिक हमारा वोटर 40 साल से कम उम्र का है। निर्णायक वोटर हमारा 18 वर्ष का है और उन्होंने मन बना लिया, आज जनमानस ने मन बना लिया कि हमने मोदी जी को 400। उधर जम्मू और श्रीनगर को छोड़कर बाकी की 3 सीटें उधमपुर, अनंतनाग, राजौरी और बारामूला हॉट सीट बनी हुई हैं, क्योंकि इन तीनों सीटों पर वीआईपी उम्मीदवार मैदान में हैं। दूसरी तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 2 सांसदों के टिकट काटकर 3 नए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो 2 सांसद के टिकट कटे। डॉक्टर फारूक ने हेल्थ प्रॉब्लम को लेकर इलेक्शन से किनारा किया, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अनंतनाग से हसनैन मसूदी और बारामूला से मोहम्मद अकबर का टिकट काटकर तीनों सीटों पर नए उम्मीदवार उतारे हैं। पार्टी का मानना है कि परिसीमन के बाद बदले समीकरण में पुराने की जगह पर नए उम्मीदवारों का दांव जीत को ध्यान में रखकर खेला जा रहा है। इसलिए श्रीनगर में अगर रहुल्ला और अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ के ऊपर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने दांव खेला है। पीडीपी और एनसी ने अपने अपने उम्मीदवार इलेक्शन के सबसे बड़े दंगल के लिए उतार तो दिए हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर फारूक अब्दुल्ला की अगुवाई में हुए पीपल अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन और इंडिया गठबंधन का क्या होगा। कांग्रेस कश्मीर की तीनों पार्लियामानी सीटों पर किस पार्टी का साथ देगी, क्योंकि कांग्रेस ने जम्मू से रमन भल्ला और उधमपुर से लाल सिंह को उम्मीदवार बनाया है।
और यहां पर एनसी और पीडीपी कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कश्मीर की तीनों सीटों पर किसके साथ जाएगी, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, केसर टीवी।